हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है क्या? सेक की स्क्वायर 7 - 4x। आप देखेंगे कि मैं एंगल को बार बार मान रहा था क्या, तो मैं 7 - 4x बराबर अगर मैं टी लेता हूँ तो यहाँ लिखूंगा यक्स के सारी वही कहानी है, उसमें कुछ चेंजेज नहीं है, सारी की सारी वही कहानी बार बार रिपीट कर रही है। यक्स के क्या है? यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे, क्या करने पे? अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष मैं अवकलन कर, देखिए ध्यान से, एक कांस्टेंट है 0 बनेगा, इसका क्या बनेगा 4, इसका 1 बन जाएगा तो 4, इसका बन जाएगा dt अपॉन dx। समझने की बात कोशिश कीजिए, इधर भागे में इधर लाइए तो -4 dx बराबर क्या हो जाएगा हमारा dt। तो dx बराबर इधर -4 कांस्टेंट है, उठा करके उधर लेकर चला जाता हूँ तो माइनस dt अपान हमारा 4 आ जाएगा क्या। आप देखिए dx बराबर हम क्या रख सकते हैं? dt अपान 4। मैं इधर रख रहा हूँ ना, तो इधर समझिए ध्यान से, हमारा है क्या? सेक स्क्वायर, इसको पूरे को मैं माना का हूँ, देखिए t माना हूँ, और dt अपान यहाँ देखिए 1/4 -1/4 बाहर निकाल दूँ क्या? देखिए इधर ध्यान से, -1 dx बराबर हमारा dt आया था, तो -1/4 मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ। अब कीजिए समाकलन, सेक स्क्वायर टी का बनेगा का -1/4 तो रहेगा, इस सेक स्क्वायर एक्स का क्या बनता है? tan x। तो सेक स्क्वायर टी का क्या बनेगा? tan टी बन जाएगा, tan टी बनेगा तो -1/4 tan, और यहाँ लिख देंगे टी का मान रखने पे, टी का मान रखने पर टी का मान रखिए यहाँ पे, टी का मान क्या है? टी का मान इधर से देख लीजिए क्या है? 7 - 4x, यही ना, 7 - 4x प्लस सी, ये हमारा हो जा क्या जाएगा? आंसर। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23, क्वेश्चन नंबर ये 22 है, क्वेश्चन नंबर 23 देखें। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है क्या? है साइन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट में 1 - x स्क्वायर, 1 - x स्क्वायर, यहाँ क्या है? डी है। आप देखेंगे कि तो अगर हम साइन इनवर्स एक्स का अगर हम अवकलन करते हैं तो 1/√में 1 - x स्क्वायर, तो मैं मान लूँगा कि उसी को मान ले रहा हूँ, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, यक्स के क्या लिखेंगे? यक्स के सापेक्ष डॉट डॉट कर रहा हूँ अवकलन करने पे, डॉट डॉट का मतलब समझेगा? अवकलन करने पे। साइन इनवर्स एक्स का जब अवकलन करेंगे तो 1/√में 1 - x स्क्वायर, इसका करेंगे तो dt अपान dx बन जाएगा, तो 1/√में 1 - x स्क्वायर, इसको इधर लाइए तो dx बराबर हमारा होकर जाएगा dt। यहाँ तक तो सही है। अब देखिए ध्यान से, इसके पूरे के 1 हम मान लेते हैं, इसको पूरे के बराबर हमारा क्या है? dt। तो यहाँ देखिए लिखते हैं, है साइन इनवर्स एक्स को हमने माना का है टी, तो हम यहाँ टी लिखें, इस पूरे के बराबर हमारा आया है डी टी। एक्स के पावर 1 दिख रहा है क्या? एक्स पावर n वाला सूत्र, तो टी पे 1 + 1 और नीचे भी 1 + 1 बराबर, देखिए टी पे 2/2 हो जाएगा, 1/2, नीचे भी 1/2, तो 1/2 को मैं बाहर निकालता हूँ और टी को देखिए माना का हूँ, यहाँ लिख देंगे टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर। अब देखिए टी का मैं मान रख रहा हूँ, इधर से देखिए साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ रखूंगा कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर प्लस सी, ये लिखिए, आंसर लिख लीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए, वैसे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा सा केवल डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, केवल ध्यान से, कोई डिफिकल्ट नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, 2 cos x - 3 sin x, हमारा क्वेश्चन नंबर 24 देखते रहिए। लिखा क्या है? 6 cos x प्लस 4 sin x। इधर देखिए हमारा क्वेश्चन यही दिया है। अगर मैं इसमें क्या करूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसा तोड़ूं कि एक को मानूं ऊपर, या नीचे को तोड़ूं तो ऊपर वाला आ जाए, ऊपर को तोड़ूं तो नीचे वाला आ जाए। तोड़ने का मतलब कॉमन लूं, भाग दूं, गुणा करूं, कुछ क्वेश्चन पे असर नहीं पड़ना चाहिए। इधर देखिए ध्यान से, अगर मैं 1/2 से अगर इसमें भाग कराऊं तो क्या है? पूरा हमारा नीचे वाला आ जाएगा क्या? ऊपर वाला। अगर मैं 1/2 से, इधर देखिए 1/2 से भाग कराता हूँ तो इसमें गुणा कराएंगे तो 2, इधर देखिए साइन x - 3
अरे सॉरी, यहाँ कॉस एक्स है ना, देखिए ध्यान से, कॉस एक्स है, 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स, यहाँ तक तो हो गया। अब इसमें देखिए, अगर इसमें से भाग कराएंगे 1/2, इसमें से मैंने निकाला 1/2, इसमें से निकालने के तो 2 तिहाई 6 होगा क्या, यहाँ 3 बचेगा, 2 तिहाई 6 प्लस यहाँ करेंगे 2 दूना के 4, यहाँ 2 बचा। यहाँ मैं क्या किया, 1/2 से भाग दे दिया, क्या किया सब में 1/2 से, इसमें देखिए 1 से वो तो सेम होगा, नीचे अगर करते हैं तो 2 साइन एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा dx, यहाँ तक तो बातें ठीक है। अब देखिए मैं नीचे वाला को मान रहा हूँ, देखिए ऊपर वाला आ रहा है, माना 3 cos x प्लस 2 साइन x बराबर t, यक्स के लिखेंगे का, यक्स के सापेक्ष डॉट डॉट लिखा, अवकलन करने पे जब यक्स का सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इधर देखिए यह 3 है तो 3 रहेगा, अगर इसका करेंगे जब अवकलन करेंगे तो यहाँ c है, पहले तो ऐसे ही माइनस लगेगा, माइनस साइन x बन जाएगा, 3 साइन x बनेगा, यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस लगाइए, 2 साइन का क्या होगा, कॉस x है, यहाँ पे dt अपन क्या बन जाएगा dx, देखिए x के रेस्पेक्ट में वहाँ होगा तो dt अपन dx, इधर देखिए यहाँ -3 साइन x बनेगा और प्लस 2 कॉस x होगा, इधर लेकर आइए तो dx बराबर क्या हो जाएगा हमारा dt। इसको मैं सही क्रम में लिख दूं क्या, मैं इसको उठा करके इधर लिख दूं, उसको उठा करके उधर, तो कुछ दिक्कत उसमें तो है नहीं, केवल समझने के लिए। तो 2 कॉस x, देखिए प्लस में था तो आगे है, और माइनस में 3 साइन x dx बराबर हमारा होकर जाएगा dt। अब देखिए ऊपर वाला हमारा आएगा 2 cos x माइनस 3 साइन x dx बराबर हम का ला दिए, इतने पोर्शन के बराबर हमने लाया है dt, क्या लाया है dt, तो हम क्या भर दें क्या अब यहाँ पे, तो इसको लाए हैं dt, और नीचे वाले को देखो हमने माना का है t, या 1/2 को बाहर, यहाँ देखिए 1/2 को बाहर, इसको हमने माना है t, तो t भर दिया तो 1/t का क्या बनेगा, log t बन जाएगा। यहाँ लिख देंगे t का मान रखने पर, क्या लिखेंगे, t का मान रखने पर, t का मान रख दिए, तो यहाँ बनेगा क्या हमारा फाइनल आंसर 1/2 लॉग t का मान हमारा है क्या, इधर से देख लीजिए 3 cos x प्लस 2 साइन x प्लस c, हमारा हो क्या जाएगा आंसर। लिखिए तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझना है, पूरा का पूरा आसानी से लग जाएगा। इसको मिटाता हूँ, देखिए आगे। हाँ तो फिर से देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है क्या, क्वेश्चन नंबर 25 है 1/cos स्क्वायर एक्स, अब ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस tan x फिर पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा dx। 1/cos स्क्वायर एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, नीचे हमारा क्या बनेगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, है ना। अगर मैं मानता हूँ, माना इधर देखिए tan, यहाँ मानता हूँ माना tan x बराबर, हम t मानते हैं तो x के, जब x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे, x के सापेक्ष अवकलन कराने पे तो यहाँ बनेगा tan स्क्वायर, क्या बनेगा सेक स्क्वायर x, इधर बन जाएगा dt/dx। इसको लाएंगे तो बनेगा क्या सेक स्क्वायर x dx बराबर हमारा हो गया जाएगा dt। इतने पोर्शन के बराबर हमने लाया क्या dt, इधर भरते हैं तो यहाँ पे dt, और नीचे हमारा 1 माइनस टी या फिर पूरे का होल स्क्वायर दिखेगा, देख लीजिए एक बार, एकदम बिल्कुल बनेगा एकदम। मैंने क्या बोला सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर, मैंने क्या लिखा है सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर, यहाँ dt आया है तो मैं उसके पूरे के बराबर मैंने dt यहाँ भर दिया। अब देखिए 1 था, t को हमने 1 तो 1 ही रहेगा, यहाँ इसको कुछ नहीं किया 1 माइनस, ये देखिए tan x को हमने क्या माना था t, तो tan x के स्थान पे हमने भर दिया t। अब इधर देखिए अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ तो बताइए 1 माइनस टी पे -2 होगा क्या, क्योंकि नीचे प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस ही होगा। अगर मैं समाकलन करूँ तो t माइनस 1 माइनस टी पे 2 + 1, और नीचे भी हमारा हो जाएगा 2 -2 + 1। इसका जब समाकलन हो रहा है, यहाँ देखिए -2 में से 1 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 1 माइनस टी पे -1 बचेगा, नीचे भी हमारा -1 बचेगा। अगर इसको हमें प्लस में लिखना है तो इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे प्लस बन जाएगा, और इस माइनस को नीचे लेके आएंगे तो प्लस बनेगा क्या, तो हमारा बनेगा क्या 1/1
माइनस टी पे 1 लिख सकते हैं क्या? 1 को तो दिखाते नहीं है, अब तो हमारी घात प्लस बन गई। अब इधर लिख सकते हैं क्या कि टी का लिख देंगे, टी का मान रखने पर इधर देखिए मैं टी का मान रख रहा हूँ, तो फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ 1 माइनस टी को इधर क्या माने, देख लीजिए tan x माने हैं, तो वो 1 माइनस tan x प्लस सी हमारा हो क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ से इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देख लीजिए, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये हमारा क्वेश्चन दिया था, हमने क्या किया कि 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स को हमने बना दिया सेक स्क्वायर एक्स, जो कि फार्मूला है आपको भी पता है। हमारा बचा का नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, हमने टेन एक्स को टी मान लीजिए, क्या माना टी माना, तो टेन एक्स को टी माना, यक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो टेन इसका बनता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स, क्या बनता है सेक स्क्वायर एक्स, टी यक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी टी अपान डी एक्स। अब देखिए इधर भागे में इधर आएगा तो गुणे में, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हमने डी टी लिखा, क्योंकि यहाँ हमने लाया है 1 का कुछ नहीं किया है, 1 माइनस इसको टेन एक्स को टी माना है, यहाँ पे नीचे पावर 2 थी, प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, यहाँ समाकलन करेंगे तो x के पावर n वाला सूत्र दिख रहा है, तो x के पावर n, तो माइनस 2 प्लस 1 है, नीचे माइनस 2 प्लस 1, यहाँ से घटाएंगे 2 में से 1, तो यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, नीचे माइनस 1, इसको प्लस बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले गए हैं तो नीचे माइनस ऊपर जाएगा प्लस, है ऊपर माइनस नीचे आएगा तो प्लस। यहाँ से क्या कि हम t का मान रख दिए हैं, t का मान हमने tan x बराबर t माना था, तो हमने लिखा क्या 1 माइनस tan x प्लस c, फाइनल आंसर हमारा। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप एक बार देख लीजिए। चलिए इसको हटाते हैं, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है क्या, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए इधर, क्वेश्चन नंबर 26 इधर दिया है कॉस अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट एक्स, इसका हमें करना क्या है, समाकलन। मैं आपको बता दूं कि अंडर रूट एक्स का आपको अवकलन आना चाहिए, अगर अंडर रूट एक्स का अवकलन आपको नहीं आता है तो इसको करने में आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं मानता हूँ, माना यहाँ पे अंडर रूट एक्स बराबर टी, तो यक्स के आप क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अंडर रूट एक्स का मैं एक वीडियो बना दूंगा। अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होगा, अंडर रूट एक्स का मतलब 1/2 होगा। आप देखेंगे जब x के पावर n का हमें क्या करना अवकलन, तो सूत्र क्या बनता है n माइनस 1, n आगे आ जाता है तो 1/2 आगे आएगा क्या, और इस पे होगा क्या, इसमें घटेगा एक, इसमें से घटेगा तो 2 माइनस, इसमें से 2 एक कम 2 है, घटेगा तो x पे 1/2 बनेगा, यानी 2 बाई अंडर रूट में x हमारा बन रहा है क्या इसका, यह अंडर रूट में x का अगर अवकलन करते हैं तो, या थोड़ा सा देख लीजिए, बाद में मैं फिर इससे एक वीडियो और बना दूंगा, अंडर रूट एक्स का अवकलन अपलोड कर दूंगा। इधर देखिए ध्यान से, अंडर रूट एक्स बराबर मैंने टी माना था, ऊपर देखिए एक्स सापेक्ष अवकलन अब करना है, तो इसका करते हैं तो डायरेक्ट 1/2 अंडर रूट एक्स बनता है, जो कि मैंने अभी समझाया है, और इधर देखिए इसका हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स, तो 1 बाई अंडर रूट एक्स इसको डी एक्स, इधर देखिए इधर भागे में उधर जाएगा तो किस में होगा, गुणे में, तो यानी 2 डी टी बन जाएगा। 1/x डी एक्स बराबर हमारा 2 डी टी आया क्या, तो हम यहाँ भर देते हैं। देखिए इधर ध्यान से, हम cos x तो भरेंगे, cos x इसको क्या माना है हमने, t माना है, 1 बाई अंडर रूट एक्स बराबर हम 2 लाए हैं, तो 2 को बाहर 2 dt लाए हैं, तो इधर dt लिख देते हैं। अब 2 तो 2 रहेगा, काश का करेंगे जब समाकलन तो साइन बनेगा, तो साइन t बन जाएगा, तो 2 साइन तो साइन रहेगा, t का मान इधर से देखिए क्या है हमारा, t का मान यहाँ लिख देंगे, t का मान रखने पर क्या, t का मान रखने पर देखिए, अब t हम माने किसको थे, t माने थे अंडर रूट एक्स को, तो क्या हम यहाँ पे अंडर रूट एक्स लिख दें और प्लस c, यह हमारा हो क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, केवल बस आपको इसका आना चाहिए अवकलन, तभी यह लग पाएगा, अन्यथा यह नहीं लग पाएगा। जब अंडर रूट एक्स का आपको अवकलन ही नहीं आएगा तो कैसे आप लगा पाएंगे, आप हमें बताइए, नहीं लगा पाएंगे। आप देखिए लिख लीजिए इसको। चलिए इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है क्या, अंडर रूट में साइन 2x इंटू कॉस 2x। एक चीज़ यहाँ बस ध्यान दीजिए आप, केवल जो हमारा अंडर रूट है ना, यानी कर्डी जो हमारा अंडर रूट है वह केवल साइन 2x पे है, न कि कास 2x पे है। तो हम बताइए इसको माने तो हमारा आ जाएगा, तो मैं मानता हूँ, माना साइन 2x बराबर t,
यक्स के यहाँ लिख दूं यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे, अवकलन यहाँ समझिए करने पर है, तो यहाँ करूँगा तो साइन का क्या बनेगा, कास बनेगा, कास 2x का 2, एक बार 2 का करेंगे तो इंटू में 2 बनेगा, इधर डी टी अपन क्या बनेगा dx, यही समाकलन रहता तो क्या बनता, कास 2x बाई 2 बनता है, अवकलन है तो यह इंटू में जाता है और जो समाकलन रहता है वो भागे में आता है, तो इधर होगा क्या, मैं 2 को आगे लिख देता हूँ तो कॉस 2x, इधर देखिए कॉस 2x, इधर हो जाएगा dx बराबर dt, यहाँ तक तो सही है ना, अरे यहाँ तक तो सही है ना। अब आगे देखिए मैं करता का, इधर देखिए कास 2x dx, कास 2x बराबर हमने dt लाया है, तो इसके बराबर मैं dt लिख दूं, 2 को बाहर निकाल दूं, 2 को बाहर निकाल दूं, साइन 2x को हमने क्या माना है, t माना है क्या, देखिए साइन 2x को t, तो t पे अंडर रूट, इसको मैं dt लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, तो 2 इसका समाकलन करूंगा अगर, तो t पे अगर 1/2 लगाता हूँ तो रूट हट जाएगा, क्योंकि समाकलन में हमें अंडर रूट देखने की तो आदत बिल्कुल नहीं है, 1/2 लगाया रूट हटा, इसका समाकलन कर t पे 1/2, ये क्योंकि x पर n वाला सूत्र बन गया, तो 1/2 + 1, नीचे भी 1/2 + 1, अब देखिए 2 यहाँ करेंगे, 2 1 कम 2 1 3, t पे 3/2, नीचे भी हमारा 3/2 बनेगा, सही है यहाँ तक। अब आगे देखिए इसको ब्रैकेट में कर लीजिए ताकि कंफ्यूज ना हुई, इधर देखिए इसको अगर ऊपर लेकर के जाएंगे, इसको ऊपर, तो क्या हमारा बनेगा, 2 दूना के ऊपर पहले 200 है, पहले 2 है ऊपर से, 2 दूना कितना हो जाएगा हमारा 4/3, लेकिन एक चीज़ सुनिए ध्यान से, हमें cos 2x बराबर दीजिए, इधर देखिए इधर गुणे में 2 है, उठा करके इधर ले जाएं तो भागे में बनेगा, तो इधर dt/2 बन सकता है कि नहीं, क्योंकि हमें cos 2x dx बराबर हमें लाना है ना, तो dt/2 हमने भर दिया, तो यहाँ क्या 1/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी तो नहीं चाहिए, वैसे हमने केवल 2 को इधर ही भूल गए थे, सॉरी, इसको इधर रख दिए, अब तो दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए अगर मैं इसको ऊपर लेकर के जाऊंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 बनेगा, और नीचे हमारा 3 दूना के 6 बन जाएगा, क्या देखिए ध्यान से, ऊपर 2 जाएगा, नीचे 3 दूना के 6, t के पावर 3/2 बन जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप लिखेंगे t का मान रखने पे, यहाँ ऊपर सॉल्व करता हूँ तो 2, इधर देखिए 2 1 कम 2, 2 3 6, 1/3 और ब्रैकेट में हमारा क्या है, t पे 3/2, यही ना है, तो यहाँ लिख देंगे t का मान रखने पर, तो t का मान रखिए तो 1/3 अंडर रूट में t का मान इधर क्या है, अब इधर आ जाए, t का मान क्या है साइन 2x, तो लिखिए साइन 2x, इसका पावर कितना लिखना है 3/2, यही ना हो जाएगा, थ्री बाई टू प्लस सी, ये लिख लीजिए आंसर, लिख लीजिए फट से। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, हमने कौन सा क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 27 किया था ना, 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है क्या, कॉस x अपान अंडर रूट में 1 प्लस साइन x, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 28। इधर देखिए ध्यान से, मैं नीचे वाला को मानूंगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, इसको हटाता हूँ, देखिए मानता हूँ, यहाँ मानूंगा का माना 1 प्लस साइन x बराबर t, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे, क्या करने पे, अवकलन करने पर, क्या समझेंगे, यक्स के सापेक्ष क्या है, अवकलन करने पे, मैं इसका करूंगा तो 0, इसका करूंगा तो क्या होगा कास x बन जाएगा, इसका dt अपान क्या बनेगा dx, यहाँ बनेगा का cos x dx बराबर हमारा dt होगा का, cos x dx बराबर हमारा dt, तो हम cos x dx के जगह पर dt रख दें, इसको माने हैं पूरा t, सही है, अंडर रूट देखने की आदत नहीं है, तो dt अपान क्या बन जाएगा हमारा t पे 1/2, नीचे प्लस है ऊपर लेकर के जाते हैं तो t पे -1/2, x पावर n दिख रहा है तो t पे -1/2 + 1, नीचे भी -1/2 + 1, आगे देखिए 2 1 कम 2, तो इसमें से घटाइए, 2 में से कितना घटाइए, 2 1 कम 2, 2 में से -1 घटाइए, t पे 1/2 बचेगा, नीचे भी 1/2, तो 2 को ऊपर भेज देते हैं। अब इधर देखिए बचेगा हमारा क्या 2, t पे 1/2 है, तो अब लिख देंगे इधर t का मान रखने पे, t का मान
रखने पर, टी का मान रखने पर, टी का मान अब रखेंगे यहाँ पे। टी का मान देखिए क्या, टी का हमारा मान है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स पे 1/2। या तो आप यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ चाहे तो एक और आंसर हो सकता है टी पे अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि अगर 1/2 है तो हम अंडर रूट लगा सकते हैं, अगर अंडर रूट 2 है तो 1/2 लगा के अंडर रूट हटा सकते हैं। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई। ये हमारा हो क्या जाएगा आंसर, दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी, दोनों सही हमारे आंसर है। अब देखिए इधर हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, इसको हटाते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 29 है क्या हमारा, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स, इसका क्या करना है, समाकलन। आप देखेंगे तो लॉग एक्स या पूरा लॉग जो है ना, लॉग या इसका कोण है, यानी साइन एक्स अलग से नहीं है, लॉग का एंगल, एंगल का मतलब कोण। जैसे लॉग एक्स होता है तो जो होता है एक्स जो है उसका एंगल है, तो यहाँ जो है लॉग एक्स जो है इसका यह कोण है। तो हम क्या करते हैं, हम मानते हैं, माना हम पूरे को मान लेते हैं लॉग साइन एक्स, हम पूरे को मानेंगे तभी काट आ पाएगा बराबर टी। तो यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ देखिए लॉग, जब लॉग का 1/, क्या होता है एक्स, तो 1/, क्या हो जाएगा साइन। सही समझ पा रहे हैं कि नहीं, लॉग का क्या होता है 1/x, तो इसके यक्स के स्थान पे क्या है साइन है, तो इसका 1/sin, एक बार साइन का करेंगे तो बताइए कॉस बनेगा, का कॉस है। फिर से समझिए लॉग का क्या होता है, मान लीजिए अपने मन में केवल बैठा लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि लॉग एक्स ही है, तो लॉग एक्स का क्या बन जाएगा 1/x, तो एक्स के स्थान पे क्या है साइन एक्स, देखिए कोण दिया, तो फिर इसका जब करेंगे तो हमारा बनेगा का कॉस एक्स, इसका यहाँ पे बराबर dt/dx। अब बनेगा का हमारा कॉस एक्स अपान साइन एक्स, इसका गुणा इसमें करेंगे कॉस एक्स बनेगा, साइन एक्स बराबर डी एक्स, इधर देखिए इसको इधर लाइए, डी एक्स बराबर डी टी। 1/cos का कास अपान साइन का क्या होगा, अगर साइन अपान कॉस रहता टेन बनता, कॉस अपान साइन है तो हमारा कॉट एक्स बनेगा, कॉट एक्स डी एक्स बराबर हमारा डी टी। इधर देखिए कॉस एक्स डी एक्स बराबर हमने डी टी लिखा, कॉस एक्स डी एक्स बराबर हमने डी टी लाया, तो इसको लिख दूं क्या, तो यहाँ से बचेगा क्या हमारा कॉस कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स डी एक्स बराबर डी टी में लिख दे रहा हूँ। यहाँ देख इसको पूरे को माना का हूँ टी, तो टी हो जाएगा यहाँ पे डी टी, क्योंकि इसके और इसके बराबर हमने डी टी लाया। यहाँ पे टी पे 1+1 लगेगा क्या, एक्स पावर एन बाई सूत्र, एक्स पावर एन वाला सूत्र, तो टी पे क्या हो जाएगा, टी पे 2/t²/2, तो 1/2 बाहर निकाल देते हैं, इधर लिख देंगे टी का मान रखने पे, क्या लिख देंगे टी का मान रखने, टी का मान रखने पर। इधर देखिए हमारा टी का मान क्या है, लॉग साइन एक्स, क्या है लॉग साइन एक्स पे क्या हो जाएगा 2+c, हमारा हो क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको फटाक से। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बस केवल इधर से उधर थोड़ा मोड़ा रिलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है क्या, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है साइन एक्स, नीचे हमारा क्या है 1+cos x पूरे का dx। अगर हम मानते हैं तो cos x का ऊपर sin x है, माना 1+cos x बराबर t, तो यक्स के सापेक्ष ये कर दिए डॉट डॉट, क्या समझेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे 1 का 0, 1 का क्या हो जाएगा 0 प्लस इसका करेंगे तो माइनस बनेगा, क्या माइनस कॉट बनेगा, क्योंकि कास है ना, तो कास सी पहले, तो माइनस साइन एक्स बराबर डी टी अपान डी एक्स बन जाएगा। अब इधर देखिए, अब हमारा बचेगा साइन एक्स डी एक्स बराबर हम लिख दे क्या माइनस डी टी, माइनस इस वाले माइनस को इधर भेज दिए, भागे में इधर आया, गुणे में बन गया, तो हम इस पूरे के बराबर माइनस डी टी, तो माइनस बाहर, यहाँ पे क्या लिखेंगे डी टी, और इस पूरे को माने क्या है टी, तो -1/t का बनेगा का लॉग टी, इधर लिख देंगे टी का, लिख देंगे टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर, तो माइनस लॉग और टी का मान इधर देखिए क्या है 1+cos x + c, यह लिख का देंगे आंसर।
हाँ, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। और हाँ, अब हम 30 के बाद वाला सारा क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप देखिए हमने कराया कितने क्वेश्चन से, सारा का सारा क्वेश्चन जितना मैंने सॉल्व कराया एक बार ज़रूर आप देखिएगा। अगर उसमें कोई भी डाउट रहेगा तो आप एक बार बता दीजिएगा कि सर इसको फिर से एक्सप्लेन करिए। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि इसको फिर से एक्सप्लेन करके आप लोगों को दे दूँ। आप एक बार फिर से इसको एक बार देखिएगा ज़रूर। चलिए, धन्यवाद।